आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास है। आज हम लोग समझेंगे कि गुणात्मक क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव मात्रात्मक रिसर्च क्या है, इसकी क्या पद्धतियां हैं तथा इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इसकी डेटास को हम लोग किस प्रकार से कलेक्ट करके अपने रिसर्च को पूर्ण करते हैं। तो गुणात्मक अनुसंधान और मात्रात्मक अनुसंधान शोध की दो विशेष या मुख्य पद्धतियां हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के डेटा एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। आइए इनको हम लोग विस्तार से अब समझते हैं। सबसे पहले है गुणात्मक अनुसंधान क्वालिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक अनुसंधान एक ऐसी शोध पद्धति है जो गैर संख्यात्मक डेटा नॉन न्यूमेरिकल डेटा एकत्रित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य गहराई से समझना, व्याख्या करना और मानवीय व्यवहार, अनुभवों, दृष्टिकोण और सामाजिक घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? एक ऐसी पद्धति है जो कि नॉन न्यूमेरिकल होती है, मतलब यह जो डेटाज है उसको एक तरीके से व्याख्या अनुरूप या व्यवहार के अनुरूप ही उस डेटा को कलेक्ट करती है, ना कि नंबर्स में। जो भी इसके रिसर्च के जो भी परिणाम आते हैं वह क्वालिटेटिव होते हैं, गुणों पे आधारित होते हैं, ना कि मात्रा पे आधारित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई समस्या है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, गहराई से समझेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और उसके मानवीय व्यवहार या अनुभवों को या उसके दृष्टिकोण को या फिर उसके पीछे वह जो भी समस्या उसके पीछे सामाजिक घटनाओं का क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करते हैं, ना कि उसके सिर्फ नंबर्स को हम लोग देखते हैं, उसके क्वालिटी को हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसा है तो क्यों है। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है, वह समय से क्या कर रहा है, मतलब वह काफ़ी लेट से आ रहा है विद्यालय में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे जो उसके कारण है उसको समझेंगे, सामाजिक कारणों को समझेंगे। तो यह गुणात्मक जो अनुसंधान है वह किस चीज़ पे फोकस करती है कि यह क्यों है, कैसे है, इन सब प्रश्नों का क्या करती है, अध्ययन करती है तथा उस पर शोध करती हैं। तो गुणात्मक शोधों का कुछ उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक शिक्षक है, एक टीचर है जो यह देखता है अपने क्लास में कि जो बालक है वह उनको कौन से गतिविधि में मज़ा आ रहा है, कि मतलब कौन से गतिविधियों को, कौन से एक्टिविटी को करने में उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इनके पीछे का ऐसा क्यों उनको अच्छा लग रहा है, कैसे अच्छा लग रहा है, इन सब कारणों को हम लोग समझेंगे। तो ये क्या है, गुणात्मक क्या बोलते हैं, अनुसंधान है। या फिर जैसे कि मान लीजिए कि एक रिसर्चर है जो क्या कर रहा है, माता पिता से बात कर रहा है कि जो उनके बच्चे हैं और जो माता-पिता हैं, आखिर वह शिक्षा को लेकर के उनकी क्या सोच है। तो इन सब पे क्या करना, इन सबको गहराई से अध्ययन करना और उनके पीछे कारणों को समझना, ऐसा क्यों है, कैसे है। तो ये क्या हो जाता है, गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आ सकता है। ठीक, ये सब इनके उदाहरण है कि हम लोग क्या करेंगे, उसके गुणों पे चर्चा करेंगे, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों के माध्यम से उसके परिणामों को पता लगाते हैं। अब अगला क्या है कि इसकी मुख्य विशेषताएं, कि गुणात्मक जो अनुसंधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहला है कि यह गहराई से समझना। इसकी क्या विशेषता है गुणात्मक का अनुसंधान का, कि यह गहराई से समझता है। और जो कोई भी घटना हो गई या समस्या हो गया तो उसको क्या करती है, ये सतही, मतलब जो भी सतही रूप से समझने की कोशिश करती है, उसको एकदम गहराई से समझने का प्रयत्न करती है, गहराई से उतर करके उसके जो भी कारण है उसको अच्छे से पता लगाती है कि उसके पीछे सामाजिक, आर्थिक या फिर कौन-कौन से कारण हैं, उन सभी का यह पता लगाती है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह वर्णनात्मक प्रकृति की है, कि यह डिस्क्रिप्टिव नेचर्स की होती है। इसमें जो भी डेटा प्राप्त होते हैं वो वर्ड्स में होते हैं या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, या जो भी अवलोकन हो गए इनके रूप में इसका जो प्रकृति है वह होता है, ना कि यह नंबर्स में लिखे जाते हैं जो इसके डेटास प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, इसकी विशेषता है कि यह लचीलापन है, कि गुणात्मक शोध प्रक्रिया क्या है, अक्सर लचीली होती है और शोध के दौरान नए सवालों या फिर दिशाओं को क्या करती है, यह समायोजित कर लेती है। और फिर इसकी चौथी विशेषता क्या है कि यह छोटे सैंपल्स पे आधारित होती है। छोटे सैंपल्स का क्या मतलब है, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर यह सैंपल क्या होते हैं। सैंपल, मान लीजिए कि यह क्या सैंपल क्या करती है, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो भी हम लोग डेटास कलेक्ट करते हैं तो उसका यहाँ प्रतिनिधित्व करती है। मान लीजिए कि आप जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, जांच वगैरह लिखते हैं, ब्लड टेस्ट, तो आपका कुछ यूनिट ब्लड लेकर के क्या करते हैं, जांच करते हैं कि आपको क्या क्या बीमारियां हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि छोटे से ब्लड के माध्यम से सभी जो भी समस्याएं हैं उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ब्लड क्या है, एक सैंपल है, सैंपल का काम करती है। उसी प्रकार से कोई समाज में समस्या आ रही है तो उसका क्या करते हैं, इसी प्रकार से हम लोग 4-5 लोगों
की राय ले लेते हैं या फिर उसके डेटास को कलेक्ट करते हैं और उसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा डेटा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, छोटे सैंपल्स होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, समझते हैं कि जैसे कोई स्कूल है, उसमें नए जो शिक्षण है तरीकों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। मान लीजिए कोई टीचर है, वहाँ पे कुछ नए टीचिंग मेथड्स का वो प्रयोग कर रहा है बच्चों पर, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करना। तो वो क्या करेगा कि कुछ बच्चों का ग्रुप बना लेगा, 15 से 20 बच्चों का, और वह फिर अपने टीचिंग मेथड को इस्तेमाल करेगा। अब वह देखेगा कि इन 20 बच्चों पे मेरे टीचिंग मेथड का क्या प्रभाव पड़ा है। तो यह एक छोटा सैंपल होगा, क्योंकि विद्यालय में तो बहुत बच्चे रहते हैं, बट वो क्या करेंगे कि कुछ बच्चों पर इस टेस्ट को अपनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा छोटा सैंपल हो जाएगा। या मान लीजिए जैसे कोई रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे कुछ ग्राहकों को क्या करेंगे हम लोग, 5-6 ग्राहकों को हम लोग खाना खिला करके चेक कराएंगे कि खाना कैसा बना है। तो उन 5-6 ही ग्राहकों के माध्यम से क्या करेंगे, हम अपने जो भी खाने की गुणवत्ता है उसको जांचेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक छोटा नमूना हो जाएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत लोग आते हैं, बट 5 ही लोगों के माध्यम से क्या करेंगे, हम अपने सैंपल्स को उसके गुणवत्ता को जांचने का कोशिश करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटे नमूने हो जाएंगे। तो ये जो गुणात्मक अनुसंधान होता है वह छोटे सैंपल्स पे केंद्रित होती है। फिर क्या है कि यह व्यक्तिपरक दृष्टिकोण पे आधारित है। व्यक्तिपरक का क्या मतलब है कि शोधकर्ता अक्सर अध्ययन की जा रही घटनाओं के साथ गहराई से वह जुड़ जाता है। जो भी उसकी उनका दृष्टिकोण होता है, परिणामों को क्या करते हैं, उनसे वह प्रभावित हो सकते हैं या उनको कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब देखते हैं कि डेटा संग्रह के तरीके की, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, जो गुणात्मक शोध है, उसको हम उसमें डेटास को हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं। जब हम लोग शोध करते हैं तो उसमें हम अपने समस्या के समाधानों को के लिए डेटास को कैसे कलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गहन साक्षात्कार कर सकते हैं, कि हम लोग डीप इंटरव्यू ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बालक है, वह लेट से विद्यालय में आ रहा है, तो अब लेट से क्यों आ रहा है, उससे हम लोग इंटरव्यू के माध्यम से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ करके उसका अध्ययन करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, आखिर यह लेट क्यों आ रहा है। क्या सामाजिक कारण है, या आर्थिक कारण है, या माता पिता का कारण है, या किस चीज़ का इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, या क्या इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो हम लोग साक्षात्कार के माध्यम से डेटास को कलेक्ट करके इसका पता लगा सकते हैं। ठीक, इसकी क्वालिटी का जांच कर सकते हैं। फिर उसके बाद यह फोकस ग्रुप है कि एक छोटे से समूह में चर्चा का हम लोग आयोजन करके उनके विचारों को या अनुभवों को या दृष्टिकोणों का भी कई बालकों का लेकर के यह पता लगा सकते हैं कि इसका क्या दृष्टिकोण है। तो उसके माध्यम से भी हम लोग अपना जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका पता कर सकते हैं। फिर तीसरा है अवलोकन के माध्यम से, कि हम लोग एक जैसे कि मान लीजिए कि अब समूह में बच्चा खेल रहा है, तो उसमें जैसे कि हम लोग को पता लगाना है कि कौन सा जो बालक है वह लेट क्यों आ रहा है। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं कि वह पार्टिसिपेट ले रहा है कि नहीं, या फिर ग्रुप में वह खेलने की कोशिश कर रहा है या कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग यह अवलोकन के माध्यम से इस डेटा को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एक तो हम लोग डायरेक्ट भी उसमें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई हम लोगों ने खेल आयोजन करा दिया, या खेल में उनका हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और एक तो हम लोग कैमरा हो गया, मतलब ऑफिस में बैठ करके कैमरा के द्वारा या फिर कोई रिकॉर्डिंग करके भी इसका अवलोकन कर सकते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो यह क्या हो जाएगा, इसके ये डेटा कलेक्ट करने के तरीके हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। फिर क्या है, केस स्टडी। केस स्टडी क्या है कि इसमें क्या करते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति है या समूह है या संगठन है, तो उसकी घटना को क्या करते हैं, गहराई से उसका पता लगाते हैं, जांचते हैं। केस स्टडी में क्या है, जैसे कि वो बालक आखिर लेट क्यों आ रहा है विद्यालय में, प्रतिदिन वहाँ जो बालक है वो लेट क्यों आ रहा है, तो उसका हम लोग एक केस स्टडी बना सकते हैं उसके ऊपर कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो इसमें जैसे कि क्या कारण हो सकते हैं, माता पिता का, इसमें आर्थिक, राजनीतिक, या फिर जो भी उनके व्यवहारिक पक्ष है, इन सबको लिखेंगे। उसके भाई बहन क्या करते हैं, या फिर यह बालक कैसे रहता है, क्या सबसे बातचीत करता है, उसका पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कि आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर कौन सी समस्याएं हैं। तो ये सब हम लोग केस स्टडी के माध्यम से क्या करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करके उसके पीछे कारणों का पता लगाते हैं। फिर पांचवा है दस्तावेज विश्लेषण, डॉक्यूमेंट एनालिसिस। इसमें हम लोग डायरी हो गया, पत्र हो गया, या रिपोर्ट हो गया, या मीडिया सामग्री आदि का क्या करते हैं, विश्लेषण करके डेटास को कलेक्ट करते हैं अपने क्वालिटेटिव रिसर्च को पूरा करने के लिए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, जो गुणात्मक अनुसंधान है उसकी ये डेटा कलेक्ट करने के तरीके हो गए, और ऊपर मैंने इसके विशेषताओं को बताया। अब आगे देखते हैं कि जो मात्रात्मक अनुसंधान या क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। तो मात्रात्मक अनुसंधान एक ऐसी शोध पद्धति है जो संख्यात्मक डेटा, न्यूमेरिकल डेटा एकत्रित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य मापना, मात्रा निर्धारित करना, सांख्यिकीय विश्लेषण करना और चर के बीच संबंधों या पैटर्न की पहचान करना है। तो मात्रात्मक क्या है, यह डेटास जो न्यूमेरिकल डेटा है
उस पे यह फोकस करती है कि जो नंबर्स में क्या आ रहे हैं परिणाम, उस पे यह फोकस करती है, ना कि उसके गुणों को देखती है। तो ये क्या करती है मुख्य रूप से, यह कितना है या कितनी बार आया या कितना व्यापक है, इन सब का यह डेटा कलेक्ट करती है। नंबर्स में हम लोग को परिणामों का, यह सवालों का क्या करती है, यह जवाब देती है। तो ये क्या है, मात्रात्मक अनुसंधान हो गया। जैसे कि इसके उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं कि जो मात्रात्मक अनुसंधान है आखिर वो होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई रिसर्च करते हैं, किसी विशेष उत्पाद की बिक्री के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए कि बिहार में आखिर लिट्टी चोखा इतना, इसका उत्पादन क्यों होता है, ठीक, मतलब इसका उत्पादन हो रहा है, तो इसके आंकड़ों का हम लोग विश्लेषण करेंगे कि इसका उत्पादन कितना हो रहा है, ठीक, आखिर यह इतना व्यापक मात्रा में क्यों बिक रही है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, अध्ययन करेंगे, इसकी मात्रा पे हम लोग अध्ययन करेंगे। या फिर छात्रों के जो परीक्षा के परिणाम है उसका हम लोग क्या करेंगे, सांख्यिकीय तरीके से विश्लेषण करेंगे। नंबर्स में हम लोग उसके परिणामों को देखेंगे कि परीक्षा में कितने बच्चों ने किस मतलब कितना मात्रा कितना उन्होंने मार्क्स प्राप्त किया। या फिर कोई नई दवा है, उस नई दवा के प्रभाव को मापने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नैदानिक परीक्षण करेंगे, डायग्नोसिस्ट क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, और उसके नंबर्स को हम लोग कलेक्ट करेंगे। या फिर किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे कि वर्षा के आंकड़ों को नापने के लिए या विश्लेषण करने के लिए हम लोग मात्रात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, मात्रात्मक अनुसंधान हो गया। अब देखते हैं कि मात्रात्मक अनुसंधान की क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी क्या विशेषता है कि यह संख्यात्मक डेटा है। यहाँ इसकी विशेषता है कि यह संख्या पे निर्भर करती है, कि इसमें जो डेटा है वह संख्याओं के रूप में होती है। जो भी हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं वह संख्या के रूप में होती है। या फिर जो जिसे जिसे सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। दूसरी क्या विशेषता है इसकी, कि माप और परीक्षण, कि यह इसका उद्देश्य परिकल्पनाओं, जो भी हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो भी हम लोग कल्पनाएं करते हैं कि यह हो सकता है, अनुमानित कल्पनाएं बनाते हैं, इसका यह परीक्षण करता है और चरों के बीच कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के संबंधों के बीच क्या करती है, या संबंधों को स्थापित करती है। फिर क्या है मुख्य विशेषता, ये क्या वस्तुनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। इसकी विशेषता क्या है कि मात्रात्मक अनुसंधान ऑब्जेक्टिविटी पर निर्भर करती है। मतलब यह शोध करता है कि जो भी पूर्वाग्रह को कम करने और वस्तुनिष्ठ परिणाम को प्राप्त करने पर जोर देता है। फिर इसकी क्या विशेषता है कि यह लार्ज सैंपल्स की, इसकी विशेषता है कि यह बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, लार्ज सैंपल्स पे यह विशेषताओं पे यह निर्भर करती है। कैसे, कि इसमें अक्सर बड़े नमूने या फिर जो जनसंख्या उसका प्रतिनिधित्व करने वाले नमूनों को शामिल करते हैं। जो भी मान लीजिए कि मैंने इससे पहले भी छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए थे, जो कि उसमें उसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक, सैंपल्स का। तो इसमें क्या है कि यह इसमें बड़े बड़े सैंपल्स लेते हैं। बड़े का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी देश के चुनाव का हम लोग को सर्वेक्षण करना है। मान लीजिए बिहार का चुनाव आ रहा है, तो इसमें हम लोग को सर्वे करना है कि एक सर्वे कंपनी क्या करती है, पूरे देश में चुनाव से पहले क्या करती है, लोगों की राय लेती है, जानने की कोशिश करती है। तो उसमें मान लीजिए जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों से क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, पूछताछ करेंगे। मान लीजिए कि कम से कम 1000 या 2000 लोगों से क्या करेंगे, वहां पर डेटास को हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये बड़े सैंपल्स का उदाहरण हो गया। क्योंकि छोटे सैंपल में क्या करेंगे, वहाँ 5-6 लोगों की राय ले लेते हैं, बट बड़े सैंपल में क्या करते हैं कि हम लोग 1000 से 2000 तक के लोगों की क्या करते हैं, राय लेते हैं। या फिर मान लीजिए कोई शहर है, उसका औसत आय क्या है, एवरेज उसका जो इनकम है, उसका अनुमान लगाने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक टीम तैयार कर लेंगे और क्या करेंगे, 500 परिवारों का हम लोग आय का एक डेटा इकट्ठा कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ अनुमान लगा पाएंगे कि आखिर यह इस शहर की औसत आय कितनी है। तो ये क्या है कि यह बड़े नमूनों का क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए। तो यह लार्ज सैंपल्स पे भी निर्भर करती है। फिर इसकी विशेषता क्या है, पांचवी की, यह संरचित दृष्टिकोण, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। कैसे कि यह डेटा संग्रह के तरीके आमतौर पर अत्यधिक संरचित होते हैं, कि यह स्ट्रक्चर्ड वे में चलती है इसकी प्रोसेस। इसकी यह विशेषताएं हो गई। अब देखते हैं कि इसके जो डेटास है उसको हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले सर्विस के द्वारा, जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कि अभी चुनाव आ रहा है, तो हम लोग सर्वे के माध्यम से भी यह पता लगा सकते हैं कि कौन से जो व्यक्ति है किसको ज्यादा पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते। तो इसका हम लोग सर्वे करके भी इसका पता लगा सकते हैं। सर्वे कैसे करेंगे, कुछ प्रश्नों के माध्यम से, या फिर ऑनलाइन सर्वे भी हम लोग कर सकते हैं बड़ी संख्या में, जिससे हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग रेटिंग स्केल्स हो गया, या मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी दे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सर्वे को कंप्लीट कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि एक्सपेरिमेंट करके, जैसे कि हम लोग प्रयोग करेंगे, जैसे कि नियंत्रित वातावरण में हम लोग जो चरे हैं उसमें हेरफेर करके, या जो कारण है उसका क्या प्रभाव है, इन सब संबंधों का हम लोग परीक्षण कर सकते हैं। फिर
मतलब ये क्या है, डेटा संग्रह करने के, डेटा कलेक्ट करने के तरीके हैं मात्रात्मक अनुसंधान में। तीसरा क्या है, संरचित अवलोकन। अब स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे कि ऑब्जर्वेशन कैसे होगा कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, जैसे कि पूर्व निर्धारित श्रेणियों के अनुसार व्यवहारों की गणना या फिर आवृत्ति हम लोग क्या करेंगे, इसमें दर्ज करेंगे। फिर तो इन सब परिणामों को कैसे हम लोग एक तरीके से मात्रात्मक रूप में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेटा संग्रह के तरीके हो जाएंगे। फिर चौथा क्या है कि सांख्यिकीय डेटाबेस, स्टैटिस्टिकल डेटाबेसेस। इसमें क्या करेंगे कि मौजूदा जो भी जनसंख्या है, डेटा का हम लोग विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जैसे कि जनगणना का जो डेटा हो गया या फिर जो उसके आर्थिक आंकड़े हो गए, तो उन सबको क्या करते हैं हम लोग एक स्टैटिक्स के रूप में या फिर संख्या के रूप में क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये सब क्या है, इसके डेटा संग्रह करने के तरीके हो गए, सर्वे के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, या फिर संरचित अवलोकन के माध्यम से, या फिर सांख्यिकीय डेटाबेसेस के माध्यम से हम लोग जो क्वांटिटेटिव या फिर मात्रात्मक अनुसंधान है उसके डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से इनके बीच में हम लोगों ने अंतरों को समझा कि जिस प्रकार से गुणात्मक में क्या होता है कि यह गैर संख्यात्मक होता है, शब्द चित्र हो गया, अवलोकन हो गया, इन सब पे यह फोकस करती है। तो मात्रा में क्या होता है कि ये संख्याओं पे फोकस करती है। और जैसे गुणात्मक का क्या उद्देश्य हो जाता है कि यह गहराई से समझता है, जो भी रिसर्च होता है, समस्या होता है, उसके अध्ययन के पीछे कारणों को जानने का प्रयत्न करता है। वहीं पर क्या है, जो मात्रात्मक अनुसंधान है वो मापता है, परीक्षण करता है, संबंधों की पहचान करता है, फिर उसका सामान्यीकरण करता है, जनरलाइज करता है कि जो हम लोगों ने आंकड़े लिए हैं क्या वो सब पे लागू हो रहे हैं या नहीं। और फिर इसका क्या दृष्टिकोण है क्वालिटेटिव का, कि यह व्यक्ति परक हो सकता है या खोज परक हो सकता है या खोजपूर्ण हो सकता है। और वहीं पे मात्रात्मक क्या है, वस्तुनिष्ठ है और एक निश्चित वे में चलती है। और फिर इसमें जो गुणात्मक है उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, छोटे छोटे सैंपल्स का यूज कर रहे थे, लेकिन मात्रात्मक में क्या करेंगे हम लोग, बड़े बड़े जो सैंपल्स है उसका प्रतिनिधित्व के रूप में हम लोग उसको लेते हैं। और गुणात्मक में क्या है था कि जहाँ व्याख्यात्मक वहाँ पे विश्लेषण हो रहे थे, और वहीं पे मात्रात्मक में क्या है कि सांख्यिकीय विश्लेषण हो रहा है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रहा है। और गुणात्मक में प्रश्नों के क्या प्रकार है, क्यों है, कैसे है, क्या है, इसके पीछे क्या अनुभव है, इन सब का पता लगाते हैं, क्यों, कैसे, क्या, इन सब प्रश्नों का हम लोग इसमें परिणामों को जानने का प्रयत्न करते हैं। वहीं पे मात्रात्मक अनुसंधान में क्या करते हैं कि कितना है, कितनी बार आया है, कितना इसका प्रतिशत है, ये इस तरीके से हम लोग एक मात्रा में डेटा को लेते हैं। तो ये क्या था, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान के बीच अंतर भी हो गया तथा इसकी हम लोगों ने परिभाषाओं को अच्छे से जाना। तो दोनों पद्धतियों के अपने अपने फायदे हैं और नुकसान है, और कई शोधकर्ता अपनी शोध समस्याओं के अनुसार क्या करते हैं, इन सबको प्रयोग करते हैं अपने डेटा को कलेक्ट करने में, या अपनी समस्या का समाधान करने में, या रिसर्च को पूरा करने में। तो आप लोग को आई होप बहुत वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और जहाँ पर समस्या आ रही है कमेंट में ज़रूर पूछें, या फिर कोई डाउट है तो भी पूछें, या सजेशन देना है तो भी मुझे बताएं। थैंक यू।